बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई मॉनेटरी या पैसों के हवाले से रिकवरी का केस किया जाता है तो इस्तता की जाती है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट बैंक रेट के हिसाब से जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगाकर हमें रिकवर किया जाए, उसकी डिग्री पास की जाए। यानी मॉनेटरी या मनी डिग्री पर जब हम डिग्री जब पास की जाती है तो बाज़ हालात में जो जज साहिबान है वो उस प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट का आर्डर भी कर देते हैं कि जी इतनी अमाउंट तो इसकी थी, इस पर 5% या 6% इंटरेस्ट लगाकर भी इसको दिया जाए। उस हवाले से वो डिग्री पास कर देते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाकर जो टोटल अमाउंट बनती है वो जो है वो प्लेंटिफ को दी जाए या मुद्दई को दी जाए। अब इंटरेस्ट कितनी किस्म का इंटरेस्ट अदालत अदा करने का हुक्म दे सकती है, किस कानून के तहत दे सकती है और कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ जज को एम्पावर करता है कि वो मनी डिग्री जब पास करे तो साथ इंटरेस्ट की अदायगी का भी हुक्म दे सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो सीपीसी का सेक्शन 34 है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यानी जब कोई मनी डिग्री अदालत पास करती है, एक शख्स जिसने पैसों की रिकवरी का केस किया हुआ है, अगर उसके 10 लाख किसी ने देने थे, उसकी रिकवरी का केस किया है तो जज साहब उसकी रिकवरी का आर्डर करने के साथ साथ उस पर जो इंटरेस्ट है उसका भी आर्डर कर सकते हैं कि इतनी प्रिंसिपल अमाउंट पर 5% इंटरेस्ट लगाकर इसको पैसे दिए जाएं। अब ये इंटरेस्ट कितनी किस्म का लगाया जा सकता है, इसके हवाले से सेक्शन 34 के अंदर लिखा गया है। पहली बात ये है जो मनी डिग्री है, तो मनी डिग्री जब अदालत पास करती है तो जज के पास ये इख्तियार है कि जिस दिन केस दायर हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन फैसला हुआ वो उस प्रिंसिपल अमाउंट पर वो जो मुनासिब समझे वो इंटरेस्ट का भी आर्डर कर सकती है। यानी कि अगर किसी शख्स ने 10 लाख की रिकवरी का केस किया तो जज साहब ये कह सकते हैं कि जिस दिन से इसने केस दायर किया उस दिन से लेकर जिस दिन फैसला हुआ उस वक्त तक 10 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाकर इसको पैसे वापस किए जाएं या 5% इंटरेस्ट के साथ या 6% इंटरेस्ट के साथ, जो भी इंटरेस्ट रेट अदालत मुनासिब समझे, जो उस वक्त बैंक रेट होगा उसके मुताबिक अदालत डिग्री कर सकती है। यानी कि जिस दिन उसने दावा दायर किया उस दिन से लेकर जिस दिन फैसला हुआ उस वक्त तक के अरसे के लिए अदालत आर्डर कर सकती है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर इतने % इंटरेस्ट लगाकर इसको वापस किया जाए। एक तो ये इंटरेस्ट हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद ये भी हो सकता है कि जज ये कहे कि दावा इसने दायर किया उससे 6 महीने पहले के का जो अरसा है उस पर भी 4% 3% प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाकर वो भी इन एडिशन टू डैट दिया जाए। सो ये भी इंटरेस्ट का वो आर्डर कर सके। एक इंटरेस्ट वो हो गया जिस दिन उसने केस दायर किया और जब फैसला हुआ उस अरसे के दौरान 5% 6% या 4% प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट के साथ डिग्री कर दिया, या उससे पहले केस दायर करने से पहले कि अभी कुछ अरसा, चाहे वो 2 माह हो, 1 माह हो, 6 महीने हो, उसका भी जज आर्डर कर सकता है कि इतना दावा दायर करने से 6 महीने पहले का जो इंटरेस्ट है वो
प्रिंसिपल अमाउंट पर 3% के हिसाब से वो भी अदा किया जाए, या 4% के साथ जो वो मुनासिब समझे उस इंटरेस्ट की अदायगी का भी आर्डर कर सकते हैं। और तीसरा इंटरेस्ट जज साहब ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन डिग्री हुई और डेट ऑफ पेमेंट, ज़ाहिरा किसी शख्स ने फ़ौरन अगर डिग्री हो गई तो डिफेंडेंट फिल फोर तो पेमेंट नहीं कर सकता, अगर कर दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकता तो जज साहब एक डेट मुकर्रर कर देते हैं कि जी डिग्री के 2 महीने के अंदर अंदर इसने अदा करनी है। एक डेट फिक्स हो जाएगी, या उस डेट से पहले अगर ये अदा करता है तो मज़ीद जो एग्रीगेट था, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर जो ऑलरेडी इंटरेस्ट के साथ डिग्री किया था उसके साथ फर्दर वो कह सकता है कि ये 2 महीने के अंदर अंदर मज़ीद अगर करेगा तो ये इतने % इंटरेस्ट मज़ीद अदा करेगा, एग्रीगेट जो बनता है। सो ये सेक्शन 34 के अंदर लिखा गया है। थैंक यू।